यानी साउथ इंडिया का जो एरिया है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया ये किसकी गोद में पैदा हुआ? कावेरी के डेल्टा में। ये देखो रिवर कावेरी, ये इसका डेल्टा है और ये पूरा इलाका है कावेरी के नीचे का इलाका, ये चोलास का इलाका है। कावेरी का नॉर्थ का जो इलाका है वो चोलास का, कावेरी का साउथ का जो इलाका वो पांड्यास का, और चेराज केरल पुत्राज। सबसे पहले मॉनसून वहीं शुरू होता है। गॉड्स ओन कंट्री। रिवर नहीं भी है तो भी कोई फायदा नहीं, रिवर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बारिश से बनाई गई नदियां हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। So now the new chapter, and a very interesting chapter, the dawn of history in the deep south. Very interesting. The dawn of history in the deep south. So when we say the deep south, we mean, I have told you there are three parts of Indian history: North India, Deccan and South India. Deccan, we have already discussed Satavahanas. Now, what were the factors which led to the birth of South Indian history? Natural resources. The area is rich in natural resources. Sandalwood forest, spice land, etc., etc. Gold mine. Then, the coastal belt with some of the natural ports. Then doab. Then skill, the craftsmanship of the local people. And a skill we will add later on. The neighboring land, Sri Lanka and Southeast Asia. Proximity with Golden Land. चार चीजों ने साउथ को हॉटस्पॉट बना दिया। इसकी मैं सब चर्चा कर चुका हूं डेक्कन के समय। अब सवाल यह उठा कि नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री का बैकग्राउंड कहां है, डेक्कन की हिस्ट्री का बैकग्राउंड कहां है, और साउथ इंडियन हिस्ट्री का बैकग्राउंड कहां है। नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री का बैकग्राउंड है मेहरगढ़, द लिथिक एज, नियोलिथिक, मेहरगढ़। अनाज मिले, चाक मिला, पॉटरी मिली, सेटलमेंट मिला, मेहरगढ़। डेक्कन का इनाम गांव, यहां से कहानी शुरू हुई होगी, चालकोलिथिक पीरियड। और साउथ इंडिया का हायर बेनाकल, धारवाड़ का जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, यह साइट मेगालिथ साइट यहां पर है। यह मेगालिथ साइट है, यह चालकोलिथिक साइट है डेक्कन की, और यह नियोलिथिक साइट है नॉर्थ इंडिया की। ये तीनों बैकग्राउंड्स हैं कि यहां से कहानियां शुरू हुई होंगी। पाषाण काल तो मैंने पूरा बता ही दिया। वहां चूंकि एविडेंसेस का बड़ा अभाव है, लेकिन यहां से कहानियां, नॉर्थ की कहानी मेहरगढ़ से शुरू हो रही है, शायद डेक्कन की इनाम गांव से शुरू हो रही है, और हायर बेनाकल कर्नाटका में एक जगह है धारवाड़। लोहे का सबसे पहला एविडेंस धारवाड़ से ही मिला है। कब? 1000 बीसी का। और इसी 1000 बीसी को मेगालिथ हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। पहली हेडिंग है द मेगालिथ बैकग्राउंड। मेगालिथ, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब स्टोन, बड़े स्टोन वालों की कहानी मेगालिथ। ये इनका सेटलमेंट नहीं था, ये इनका ग्रेव था।
और इस ग्रेव से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, ये पॉटरी से वाकिफ थे। दो टाइप के पॉट्स यूज करते थे, रेडवेयर और रेड और ब्लैकवेयर। रेडवेयर और रेड और ब्लैकवेयर। दूसरा फीचर इनकी, इनको पैडी और रागी उत्पादन करते थे। पैडी और रागी का प्रोडक्शन करते थे, यानी इनको एग्रीकल्चर भी पता थी। क्राफ्टमैनशिप तो इनको पता है, मेगालिथ्स को एग्रीकल्चर भी पता है। पैडी और रागी का उत्पादन करते थे। तीसरा, इनके टूल्स और इंप्लीमेंट्स मिले सबसे ज्यादा हंटिंग के और फाइटिंग के। सिक्कल और हो भी मिला है, जो शायद जूम कल्टीवेशन ये करते रहे होंगे, तो सिक्कल और जूम भी मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा मिला हंटिंग और फाइटिंग के। थिक फॉरेस्ट एरिया, आज भी आप जाओ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, थिक फॉरेस्ट एरिया। 1000 BC, तो तीसरी खासियत, पहली खासियत पॉटरी से परिचित थे, मेगालिथ्स क्राफ्टमैनशिप जानते थे। दूसरी खासियत, पैडी और रागी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर जानते थे। तीसरा, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। चौथा, आयरन ओर से परिचित थे। अब इनकी ये सारी कहानी, ये जो उनका बरियल है, उर्न बरियल, उर्न मतलब कलश, डेड बॉडी को कलश में रखते थे, बड़े बड़े कलशों में, और फिर उनको दफन करते थे। और चूंकि ये बिलीव करते थे कि मरने के बाद दूसरे लोक में भी आदमी को सारे जीवन की आवश्यकता के सामान की जरूरत पड़ती है, तो ये उस डेड बॉडी के साथ अनाज रखते थे, लोहे के हथियार रखते थे, और पॉटरी तो खैर इनकी थी। इसी उर्न बरियल में पाए गए सारे आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों से हमें इनकी कहानी पता चलती है। अब लोहे और एग्रीकल्चर के जानने के बावजूद ये हिल स्लोप्स में रहते थे, हिल स्लोप्स में रहते थे। इसीलिए इनके पास दो चीजों का अभाव था, एक तो टेक्नोलॉजी का अभाव था, और दूसरा लिमिटेड कल्टीवेटेड एरिया। थिक फॉरेस्ट का एरिया और टेक्नोलॉजी इनके पास थी नहीं। लोहे की शानदार कुल्हाड़ियां ये बना नहीं पा रहे थे, तो सीमित थे। यानी साउथ इंडिया का जो एरिया है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया ये किसकी गोद में पैदा हुआ? कावेरी के डेल्टा में। ये देखो रिवर कावेरी, ये इसका डेल्टा है, और ये पूरा इलाका है कावेरी के नीचे का इलाका, ये चोलास का इलाका है। कावेरी का नॉर्थ का जो इलाका है वो चोलास का, कावेरी का साउथ का जो इलाका वो पांड्यास का, और चेराज केरल पुत्राज। सबसे पहले मॉनसून वहीं शुरू होता है। गॉड्स ओन कंट्री, रिवर नहीं भी है तो भी कोई फायदा नहीं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माफी चाहता हूं, रिवर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बारिश से बनाई गई नदियां हैं। ये देखो, कावेरी के उस पार चोल, कावेरी के इस पार पांडे, और ये इधर केरला चेरास का इलाका। कावेरी और मॉनसून की गोद में ये सारे राज्य पैदा हुए। अब रिसोर्सेज इनके पास थे इस इलाके के पास, मैंने बताया मसाला इनके पास, हाथी के दांत इसके पास, चंदल के फॉरेस्ट इनके पास, गोल्ड माइन इनके पास, तो रिच इन रिसोर्सेज। फिर कोस्टल बेल्ट, सारे कीमती पोर्ट्स, फिर दोआब कावेरी का, और फिर नेबरिंग लैंड श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, और फिर
और फिर कहानी शुरू होती है मेगालिथ बिल्डरों से, जिनको इन सारी चीजों की जानकारी थी। यानी मानव सभ्यता का आदिम रूप साउथ इंडिया में, आदिम बिगिनिंग फेस, ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो बिगिनिंग फेस है साउथ इंडिया का, उसकी शुरुआत किससे होती है? मेगालिथों से। अब जब मैं आपको डेक्कन पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा कि डेक्कन की हिस्ट्री के दो पिलर हैं, पहला द लोकल एलिमेंट्स एंड द फॉरेन एलिमेंट्स। अब लोकल एलिमेंट्स अगर आप साउथ इंडिया का देखो, अब डेक्कन की हिस्ट्री को अगर आप गौर से देखो तो लोकल एलिमेंट्स प्लस फॉरेन एलिमेंट्स, बस वही चीज साउथ इंडियन हिस्ट्री में भी काम कर रही है। लोकल एलिमेंट्स, ये ग्राफ बना लो आप। लोकल एलिमेंट्स, लोकल एलिमेंट्स में पॉटरी, क्राफ्ट से वाकिफ है, पैडी एंड एग्रीकल्चर पता है, पैडी और रागी का उत्पादन करते हैं, आयरन ओर पता है, टूल्स, इंप्लीमेंट्स एंड वेपन्स, टूल्स, इंप्लीमेंट्स एंड वेपन्स पता है। अब इन लोकल एलिमेंट्स के साथ जब फॉरेन एलिमेंट्स मिल गए, फॉरेन एलिमेंट्स कौन सा? आयरन टेक्नोलॉजी, कौन सा? वेट पैडी कल्टीवेशन, पानी में धान उपजाने की प्रक्रिया, कौन सा? करेंसी सिस्टम, कौन सा? अर्बनाइजेशन, जब ये लोकल एलिमेंट्स और फॉरेन एलिमेंट्स मिल गए, जिनकी कहानी शुरू हुई उत्तर भारत से, तो यहीं पर दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत, यहीं से साउथ इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत, जिसमें लोकल एलिमेंट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मेगालिथ्स, और फॉरेन एलिमेंट्स को कौन बता रहा है? संगम लिटरेचर। और यहीं से दक्षिण के इतिहास की शुरुआत होती है।